हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 14 का। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मेजर प्रोग्राम डिड द बिहार कैबिनेट चेयर्ड बाय द सीएम नीतीश कुमार approved for 2025 till 2030 to advance development with the justice and to move Bihar towards developed state status। तो इनमें से कौन सा मेजर प्रोग्राम है जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया था, ठीक है, बेसिकली अप्रूव किया गया था फॉर 2025 टिल 2030 टू एडवांस करने के लिए डेवलपमेंट विद जस्टिस एंड बिहार को एक डेवलप स्टेट्स बनाने के लिए, राइट। सो इट वाज लॉन्च, द प्रोग्राम वाज लॉन्च एज अ सात निश्चय। ठीक है, सात निश्चय 3 थर्ड एडिशन बेसिकली इसका लॉन्च किया गया है। पहला एडिशन आपका जो है 2015 से 20 तक का था। नेक्स्ट आपका फेज इसका था 2020 से 25 का, एंड नाउ 2025 से 30 का थर्ड फेज जो है वो आपका रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब जो थर्ड फेज है इसमें 7 रिजॉल्व्स आपके होंगे। डबल एम्प्लॉयमेंट इनकम, इंडस्ट्री लेड एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, then quality education, accessible healthcare, modern infrastructure, dignified and easy living। तो ये सारे इसके पार्ट आपके रहेंगे। एंड इसका टारगेट है क्रिएट करना 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर 1 करोड़ यूथ ओवर 5 years, राइट। एंड अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे कंस्टिट्यूट मतलब बनाया जाएगा। एंड साथ में टारगेट है टू सिक्योर ₹50 लाख करोड़ इन अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। Now next question here, which city was officially notified by the Haryana government as the 23rd district, as a 23rd district of a state carved out from the Hisar district to enhance administrative decentralization and citizen focused service delivery। तो रिसेंटली हरियाणा का नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बना है। ठीक है, 23rd डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है हंसी। और किससे ये जो है आपका बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये बना है, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट से इसको जो है अलग किया गया है, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्क्वाड्रन डिड द इंडियन नेवी कमीशन एज इट्स सेकंड MH-60R सी हॉक यूनिट एट द INS हंसा। गोवा में ये आपका हुआ था। एनहांसिंग नेवल एविएशन कैपेबिलिटीज अलोंग द वेस्टर्न सी बोर्ड। तो इनमें से कौन सा स्क्वाड्रन जो है इंडियन नेवी ने कमीशन किया है आपका बेसिकली जो है ऑपरेट करने के लिए MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स को। ठीक है, कहाँ पे ये आपका कमीशन किया गया है, INS हंसा में, राइट। सो आंसर हो जाएगा इट इज योर इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 335, दैट इज INAS 335B से हम कह सकते हैं। और ये स्क्वाड्रन ऑपरेट करेगा आपके MH-60R सी हॉक। ठीक है, अब ये जो स्क्वाड्रन है इट विल बी लेड बाय योर कैप्टन धीरेन्द्र बिष्ट। एंड अब बात करें MH-60R सी हॉक की, तो ये ऑल वेदर मल्टीलोड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स आपके हैं, डे नाइट दोनों में ही अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पहला जो आपका स्क्वाड्रन था MH-60R स्क्वाड्रन जो था, इसे कमीशन किया गया था INS गरुड़ा में। अभी किस पे हुआ है, INS हंसा में ये आपका कमीशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और आपकी डिफेंस न्यूज है, इंडियन आर्मी को फाइनल बैच मिल गया है आपके 3 अटैक हेलीकॉप्टर्स 64 इको का, AH-64E अपाचे का, फ्रॉम बोइंग US। और ये डिलीवरी की गई थी आपके हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में जो गाजियाबाद यूपी में लोकेटेड है। एंड ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको स्टेशन किया जाएगा जोधपुर राजस्थान में। ओके, now next is the appointments committee of cabinet approved the reappointment of which official as managing director of SBI for the second 2-year extension from 27 January 2026 to 31st December 2027। तो अभी जो हमारी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट है विच इज चेयर्ड बाय द PM मोदी जी, ठीक है, इन्होंने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट आपके अश्विनी कुमार तिवारी का एज ए MD ऑफ SBI। ठीक है, इनको बेसिकली इनका जो पद है उसमें एक्सटेंशन इनको मिला है। ओके, इसके अलावा बाकी अदर जो हमारे MD हैं SBI के, इनकी बात कर लेते हैं। तो टोटल 4 यहाँ पे MD हैं। एक अश्विनी कुमार तिवारी जी हो गए, दूसरे हैं राणा आशुतोष कुमार सिंह, रामा मोहन राव एंड रवि रंजन, राइट।
अब बात करें अश्विनी कुमार जी की, तो इन्होंने प्रीवियसली सर्व किया है एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हुरन इंडिया थर्ड एडिशन ऑफ इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ Millennia 2025 released in partnership with the IDFC First Private Banking, who topped the list with a valuation of 3,20,700 crore, marking the 27% increase from the previous year. तो recently हुरन इंडिया द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है which is the third edition of India's top 200 self-made entrepreneurs of Millennia 2025। ठीक है, इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? आपके एटर्नल के या जोमैटो के जो आपके हेड हैं दीपेंद्र गोयल जी ने। ठीक है, इनका आपका वैल्यूएशन कितना था? 3,20,700 करोड़ का। फाइन। इसके अलावा इस लिस्ट में 102 फाउंडर्स ऐड हुए हैं, 53 कंपनीज ऐड हुई हैं। विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो 200 में से 20 आपके विमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे इस लिस्ट में थी। इसके अलावा यंग एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन थे? आपके कैवल्या बोरा 22 ईयर्स एंड आदित्य पलीचा 23 ईयर्स, जो जेप्टो के आपके फाउंडर हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी वैल्यूएशन कितनी थी? 52,400 करोड़ की। वहीं पे यंगेस्ट विमेन जो है इनका नाम है अद्वैता नायर, जो 34 ईयर्स की है। ठीक है, नाउ अब बात करें टॉप 5 आपके कौन से यहाँ पे लीडर्स फाउंडर्स थे। तो पहले नंबर पे दीपेंद्र गोयल जी थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके हैं राधा किशन दमानी, जो 2023 और 2024 के लिस्ट में इन्होंने जो है टॉप किया था। ठीक है, इन दी 23 एंड 24। अभी ये सेकंड नंबर पे हैं 2025 की लिस्ट में। ठीक है, ये आपके एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट कंपनी की है और वैल्यूएशन कितनी है? 2,97,800। ठीक है, थर्ड नंबर पे है राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल, इंटरग्लोब एविएशन। ठीक है, इंडिगो बेसिकली। इनकी वैल्यूएशन है 2,19,300 करोड़। ठीक है, अबे सोई फोर्थ नंबर पे, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1,10,700 करोड़ की इनकी वैल्यूएशन है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं आपके श्री हर्षा मजेटी एंड नंदन रेड्डी, स्विगी इनकी कंपनी है एंड इनका वैल्यूएशन है 1,06,100 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा अदर एंटरप्रेन्योर्स जो टॉप 10 में थे, दीपक कालरा एंड राजेश मगाओ, जो को फाउंडर है मेक माई ट्रिप के। ठीक है, ये 6 नंबर पे थे। देन यशिश ढैया एंड आलोक बंसल, ये आपके पॉलिसी बाजार से हैं। 7th रैंक इनकी है। विजय शेखर शर्मा जो फाउंडर हैं पेटीएम के, 8th रैंक इनकी है। फाल्गुन नायर एंड अद्वैता नायर, ये आपके फाउंडर हैं नायका के, और 9th रैंक पे ये आपके थे। एंड पीयूष बंसल, अमित चौधरी एंड नेहा बंसल एंड सुमित कपैया, जो को फाउंडर है लेंसकार्ट के, एंड ये लेंसकार्ट आपकी जो है 10th नंबर पे थी इस लिस्ट में। राइट, इसके अलावा इस लिस्ट में 51 सिटीज से आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस लिस्ट में फीचर हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं ये फीचर हुए हैं बेंगलुरु से, फॉलोड बाय मुंबई एंड दिल्ली। राइट, टॉप सेक्टर्स जहां से एंटरप्रेन्योर्स हमें देखने को मिले हैं, इट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। 47 कंपनीज आपकी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड थी। अब बात करें मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनीज, जैसे लेंसकार्ट हो गया। ठीक है, ये आपकी टॉप में थी अनलिस्टेड में विद अ वैल्यूएशन ऑफ 67,000 करोड़। राइट, फॉलोड बाय रेजर पे एंड ग्रीनको। एम्प्लॉयमेंट लीडर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके एम्प्लॉयज हैं एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट में बेसिकली, विच इज 90,280 एम्प्लॉयज, फॉलोड बाय इंडिगो 42,887 एंड जन स्मॉल फाइनेंस बैंक थर्ड नंबर पे विद 25,381 एम्प्लॉयज। राइट, हुरन इंडिया की बात करें तो इसके फाउंडर एंड चीफ रिसर्चर्स हैं अनास रहमान जुनेद, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूएई। तो इंडिया और यूएई के बीच में आपका अबू धाबी में एक जो है एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी दिसंबर में, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड। ठीक है, इट इज योर डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड। फर्स्ट एडिशन आपका राजस्थान में हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में, एंड सेकेंड एडिशन आपका अबू धाबी में हुआ है। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो 45 पर्सनल्स आपके थे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट से, एंड 53 पर्सन यूएई से आपके थे फ्रॉम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन। राइट,
नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी का विजिट था इथोपिया में, और इस दौरान यहाँ पे इन्हें रिसीव करने आए थे इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली। ठीक है, यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे डिस्कशन हुआ था आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिफेंस रिलेटेड चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने एड्रेस किया था जॉइंट सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट ऑफ इथोपिया, और इसके साथ ही ये 18वां पार्लियामेंट बन जाता है जहाँ पे पीएम मोदी ने बेसिकली जिन पार्लियामेंट में एड्रेस किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट साइन हुए थे इंडिया और इथोपिया के बीच में, जैसे अग्रीमेंट साइन हुआ है कॉपरेशन एंड म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन अ कस्टम मैटर्स। दोनों कंट्रीज ने साइन किया है एमओयू इंप्लीमेंट करने के लिए अरेंजमेंट्स फॉर कॉपरेशन इन अ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन ट्रेनिंग। देन एक अग्रीमेंट साइन हुआ है सेटअप करने के लिए डेटा सेंटर एट इथोपियाज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसके अलावा एक और एमओयू साइन हुआ है, डेप्ट साइन किया गया है ऑन डेप्ट restructuring in respect of Ethiopia under the Group 20 common framework। देन नेक्स्ट है, दोनों नेशन ने अग्री किया है कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे आपका स्पेशलाइज शॉर्ट टर्म कोर्सेज इथोपिया के स्टूडेंट्स के लिए एंड प्रोफेशनल्स के लिए इन अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंडिया ने अनाउंस किया है दैट इंडिया जो है वो हेल्प करेगा इन ऑर्गुमेंटिंग द कैपेसिटी ऑफ महात्मा गांधी हॉस्पिटल इन आदिस आबा, जो आपकी कैपिटल है इथोपिया की। ठीक है, इससे पहले पीएम मोदी जी का जॉर्डन में भी विजिट हुआ था। नाउ इसके अलावा पीएम मोदी जी को यहाँ पे एक ऑनर दिया गया है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ठीक है, जो हाईएस्ट ऑनर है इथोपिया का, एंड इट वाज गिवन बाय द पीएम ऑफ इथोपिया। राइट, करेंसी क्या है इथोपिया की? इट इज इथोपियन बिर। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया साइन अ बायलैटरल वीजा वेवर अग्रीमेंट टू फैसिलिटेट ऑफिशियल travels and strengthen bilateral exchanges under the strategic partnership council with which country? तो रिसेंटली इंडिया ने बायलैटरल वीजा वेवर अग्रीमेंट साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ, टू फैसिलिटेट ऑफिशियल ट्रैवल्स एंड स्ट्रेंथन करने के लिए बायलैटरल एक्सचेंजेस को बिटवीन इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बन्नरघाटा बायोलॉजिकल पार्क जो आपका बेंगलुरु में लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में, received a 8 black capped capuchin monkeys under an international animal exchange program. These monkeys were imported from which country? तो ये आप monkeys देख सकते हो जिन्हें बन्नरघाटा बायोलॉजिकल पार्क जो है यहाँ पे छोड़ा गया है। ठीक है, इनको रिलीज किया गया है, एंड ये आपके इंपोर्ट किए गए हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किए गए हैं? साउथ अफ्रीका से। एंड यहाँ पे 8 आपके जो है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज हैं, जिसमें 4 मेल एंड 4 फीमेल मंकीज को यहाँ पे रिलीज किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च न्यू डिजिटल मॉड्यूल इनेबलिंग इंडियन कंपनीज टू जनरेट स्पॉन्सरशिप लेटर online for inviting foreign professionals under the e-production investment business visa on a national single window system? तो रिसेंटली हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इसने लॉन्च किया है नया डिजिटल मॉड्यूल इनेबलिंग इंडियन कंपनीज टू जनरेट स्पॉन्सरशिप लेटर्स ऑनलाइन। आपके किस चीज के लिए? फॉर इनवाइटिंग फॉरेन प्रोफेशनल्स अंडर योर EB4 वीजा। इट इज ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा जो है, ये इसके लिए आपका ये रहेगा। राइट, सो आंसर क्या है, किसने लॉन्च किया है? DPIIT द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और जो EB4 वीजा है ये रिप्लेस कर रहा है ओल्डर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वीजा को। ठीक है, नेक्स्ट इज, who has been appointed as a managing director and CEO of a Bharti Airtel Limited effective from 1st January 2026? तो रिसेंटली जो शाश्वत शर्मा है इनको अपॉइंट किया गया है MD and CEO भारती एयरटेल का, और 1 जनवरी से ये इफेक्ट में आ गए हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है गोपाल विट्ठल को जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, अदर अपॉइंटमेंट जो यहाँ पे हुए थे, सुमन रे इनको अपॉइंट किया गया है एज अ ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अखिल गर्ग इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देन रोहित पुरी एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर फॉर भारती एयरटेल, एंड साथ में ही पंकज तिवारी जो है ये कंटिन्यू करेंगे एज अ ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी
which who is responsible for group level oversight and governance. Now next is recently Telecom Regulatory Authority of India जो है under the Ministry of Communication directed all IRDAI regulated entities to adopt which series of phone numbers for service and transactional calls to the customers by 15th February 2026. So हमारा जो TRAI है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला है IRDAI को कि इनके जो आप फोन नंबर्स हैं, ठीक है, वो आपके होंगे 1600 सीरीज वाले। मतलब इनको डायरेक्शन दिया है कि आप अपने जो नंबर आपके हैं वो पुराने नंबर को चेंज कीजिए और आपका कौन सा सीरीज के नंबर अब यहाँ पे होने चाहिए, 1600 सीरीज के, 1600 सीरीज के नंबर आपके होने चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, राइट, उसको अगर कॉल जाएगी तो उसको इजीली पता चल जाएगा कि भाई ये जेन्युइन कॉल है, ठीक है। Now 1600 series assigned by the Department of Telecommunication for use by banking, financial services, insurance entities and selected government bodies को ये आपका assign किया गया है, ठीक है। Now next is the Indian Air Force commenced the third edition of exercise Avia Indra, a bilateral air exercise with which country's aerospace force। तो इंडियन एयरफोर्स का आपका ये एक्सरसाइज हुआ था अविया इंद्रा विद द रशियन फेडरेशन एरोस्पेस फोर्स, ठीक है। रशिया के एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये आपका एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म किया गया था न्यू दिल्ली में। ये आपका हुआ था 15 से आपका 22 दिसंबर तक चला था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द Ask Private Wealth and Honor India as a cheetah in the India Cheetah Gazelle Unicorn Index 2025 for excellence in SaaS based पेमेंट सोल्यूशन। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसको आस्क प्राइवेट वेल्थ एंड हुनर इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ चीता, ठीक है। इनके चीता इंडिया इन द इंडिया चीता गैज़ल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो इट इज योर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, राइट। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे मास्टर कार्ड इनोवेशन अवार्ड, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन, ठीक है, बेस्ट ब्रांड बाय द इकोनॉमिक टाइम्स, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया बाय मार्क्समैन डेली, देन बेस्ट डिजिटल पेमेंट ऐप फॉर द ईयर 2021 का, ठीक है, बेस्ट पेमेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर बाय द ETSN। तो ये सारे अवार्ड्स भी इस कंपनी को मिले हुए हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू रिसीव टर्नर प्राइज, वन ऑफ द UK's मोस्ट प्रेस्टिजियस contemporary art award at this ceremony in the Bradford in 2025। तो रिसेंटली इनमें से एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है एंड इनको टर्नर प्राइज रिसेंटली दिया गया है, ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस रेसिपिएंट इज नेना कालू, राइट। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे नोट करना है कि जो प्राइज है इसकी शुरुआत 1984 में की गई थी एंड ये जो ब्रिटिशर्स हैं बेसिकली आपके यूके में जो लोग रहते हैं और यूके बेस्ड आर्टिस्ट हैं फॉर आउटस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी आर्ट, इनको ये अवार्ड दिया जाता है एंड दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर जोसेफ मेलॉर्ड विलियम टर्नर, राइट। एंड इसे दिया जाता है नेशनल गैलरी ऑफ ब्रिटिश आर्ट, जिसका नाम है टाटे ब्रिटेन, इनके द्वारा ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया जाता है। अब जो ये अवार्ड है इसके लिए जो रेसिपिएंट है उनकी एज अंडर 50 ईयर्स होनी चाहिए एंड वो ब्रिटिशर्स होने चाहिए और या वो मेनली ब्रिटेन में ही काम करते होने चाहिए। तो ये सारी इसकी आपकी डिटेल है। इसके अलावा कैश प्राइस की बात करें तो नीना कालू जो है इनको 25,000 ब्रिटिश पाउंड यहाँ पे जो है दिए गए हैं एंड जो अदर शॉर्टलिस्टेड आर्टिस्ट थे रेने मैटिक, मोहम्मद सामी, जादिया इक्सा, इनको 10,000 ब्रिटिश पाउंड देने की बात की गई है, ठीक है, 10,000 ब्रिटिश पाउंड ईच, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिलीज रिपोर्ट 2025 आपकी जारी की गई थी एंड इट वाज रिलीज बाय दी ब्लूमबर्ग, ठीक है। किसने रिलीज की थी? ब्लूमबर्ग में, जिसमें टॉप 5 अगर फैमिलीज की हम बात करें तो इसमें नाम आता है वॉल्टन का, ठीक है, अल नहाय फैमिली, अल साउथ फैमिली, अल थानी फैमिली, ठीक है, कतार से आपका देन नेक्स्ट है द हर्मिस फैमिली फ्रॉम फ्रांस। तो ये आपके टॉप 5 फैमिलीज थी जो रिचेस्ट फैमिली में आती हैं
ठीक है। इनके अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो ये फर्स्ट जो है वॉल्टन फैमिली जो आपकी है, इनकी नेटवर्थ है 513.4 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। एंड ये आपकी जो है मेजर की गई है, कैलकुलेट की गई है एज ऑफ December 9, राइट, 2025। इसके अलावा अदर टॉप 10 में कौन कौन थे? कोच फैमिली आपकी थी, ठीक है। देन मार्स फैमिली, देन आपका वर्थिमर फैमिली, ये 9th रैंक पे थी, और 8th रैंक पे इंडिया की अंबानी फैमिली थी विद अ नेटवर्थ ऑफ 105.6 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। 10th नंबर पे आपकी है द थॉमसन फैमिली फ्रॉम कनाडा, और इनकी जो नेटवर्थ है वो है 82.1 बिलियन यूएस डॉलर की। नाउ नेक्स्ट इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, विच फैमिली टॉप दी ब्लूमबर्ग्स वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिली 2025 रिपोर्ट। तो 2025 की रिपोर्ट में टॉप किया था वॉल्टन फैमिली ने, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। ब्लूमबर्ग की बात कर लेते हैं, इसके सीईओ हैं वलाद क्लिचको एंड हेडक्वार्टर इसका आपका न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1981 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फंडिंग डिड गूगल अनाउंस टू सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया। तो रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है कि 8 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इंडिया के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। अब यहाँ पे 4 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जा रही है, जिसमें पहला आपका आता है ट्रांसलेशन एआई फॉर नेटवर्क्ड यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन, ये आपका है इन दी आईएससी बेंगलुरु, ठीक है, फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ट्रीटमेंट। दूसरा है एरावत रिसर्च फाउंडेशन, ये आपका है आईआईटी कानपुर में, जो यूज करेगा फंड्स को इन एआई ड्रिवन अर्बन गवर्नेंस। तीसरा आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन, आईआईटी मद्रास का, एंड ये क्रिएट करेंगे इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एनहांस लर्निंग एंड टीचिंग आउटकम्स, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपका अलायंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन नरिशमेंट थ्रू द आर्टिफिशियल मॉडर्नाइजेशन, ये आपका है आईआईटी रोपड़ में, एंड ये यूज करेगा फंड्स को डेवलप करने के लिए डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आपका है, यहाँ पे इस फंडिंग को यूज किया जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे और भी जो गूगल है इसने और भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किए हैं, जैसे अनाउंस किया है आपका 4 लाख फंडिंग, 4 लाख यूएस डॉलर फंडिंग, किसके लिए? मेड गेमा बेस्ड आपका कोलैबोरेशन जो है, जो फोकस करेगा इन डेवलपिंग हेल्थ फाउंडेशन मॉडल्स एंड इंटीग्रेट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीपीआई में, राइट। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, गूगल ने प्लेज किया है कि ये 50,000 यूएस डॉलर फंडिंग यहाँ पे जो है देगा ginai.ai को एंड coreover.ai को, राइट। देन नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे को 50,000 यूएस डॉलर यहाँ पे दिए जाएंगे प्रोसेस करने के लिए इंडिक लैंग्वेज हेल्थ गवर्नेंस एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के लिए, एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिया सेंट्रिक ट्रेड डेटाबेस, राइट। देन नेक्स्ट है 2 मिलियन यूएस डॉलर फंडिंग यहाँ पे ग्रांट की गई है स्टैब्लिश करने के लिए इंडिक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी रिसर्च हब को आईआईटी बॉम्बे में, राइट। नेक्स्ट आपका है 2.5 मिलियन यूएस डॉलर फंडिंग यहाँ पे जो है दी जाएगी फॉर द हेल्थ वानी असिस्टेंट, सपोर्ट करने के लिए आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स को, एंड एडिशनल 2 मिलियन यूएस डॉलर फॉर गरुड़ा एलएलएम, जो फोकस करेगा आपका एग्रीकल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है गूगल का विद दी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, डिप्लॉय करने के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मेडिकल रिकॉर्ड कन्वर्जन इनटू फास्ट हेल्थ केयर इंटरऑपरेबिलिटी रिसोर्स स्टैंडर्ड, और इनका प्लान है टू ब्रिंग 4 लाख प्लस रजिस्टर्ड हेल्थ फैसिलिटीज इनटू अ गूगल मैप्स एंड सर्च, राइट। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन से रिलेटेड यहाँ पे आपके जो है फंडिंग की बात की गई है। अग्रीमेंट यहाँ पे गूगल और रिन्यू एनर्जी ग्लोबल प्लेक का साइन हुआ है 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए इन दी राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा गूगल जो है ये परचेज करेगा कार्बन क्रेडिट्स एंड एनर्जी एट्रीब्यूट्स, बूस्ट करेगा प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एडिंग कार्बन रिडक्शन गोल्स, राइट। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड ये सप्लाई करेगा 4.25 लाख मेगावाट आवर एनुअली, पावरिंग 3.60 लाख इंडियन हाउस होल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपका जो है रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए हैं 2 बैंकों पे, एक असम का बैंक है, दूसरा आपका जो है गुजरात का बैंक है, ठीक है। सो क्वेश्चन आपका है ऑन दी असम बैंक, द गुवाहाटी कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड इन असम, ठीक है, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, और इस रिस्ट्रिक्शन के दौरान जो डिपॉजिटर है वो कितना मैक्सिमम विड्रॉल
कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है वो विड्रॉल कर सकता है अपने अकाउंट से, तो इट इज योर 35,000, राइट। 35,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो विड्रॉल किया जा सकता है एज पर दी आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ने ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। इसके अलावा जो आपका वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक है गुजरात का, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं और यहाँ पे विड्रॉल की परमिशन नहीं दी गई है। नो विड्रॉल्स आर अलाउड फ्रॉम एनी डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। जब तक मतलब इन पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है तब तक यहाँ पे विड्रॉल नहीं किया जा सकता अमाउंट, राइट। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 11th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन ग्लोबल फोरम इन December 2025। वेयर वाज दिस फोरम हेल्ड? तो आपका जो 11th एडिशन है यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन का, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था, ठीक है। इट वॉज हेल्ड इन दी रियाद सऊदी अरेबिया और इसका थीम था यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन 2 decades ऑफ डायलॉग फॉर ह्यूमैनिटी एडवांसिंग अ न्यू एरा ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इन दी मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पी कुमारन ने, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ आर्मेनिया जो है इन्होंने अनवील किया है यूरेविन ब्लू बटरफ्लाई एज अ ऑफिशियल लोगो फॉर द 17th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। व्हाट स्लोगन was unveiled by Armenia for the COP17? तो COP17 के लिए इन्होंने लोगो और स्लोगन जो है वो यहाँ पे रिलीज किया है एंड स्लोगन was taking action for nature, ठीक है। आंसर here is option number C, taking action for nature is your स्लोगन फॉर दिस COP17, ठीक है। ये आपका अक्टूबर में होगा, अक्टूबर 2026 में येरेवन आर्मेनिया में ये आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इसका लोगो देख सकते हो COP17 का, ये जो है येरेवन ब्लू बटरफ्लाई है और इसी पे बेस्ड जो है ये आपका लोगो रखा है इन्होंने, ठीक है। Now next is, which company secured a contract worth rupees 273.24 crore for Ministry of Railways in 2025 for supply and maintenance of a rail-borne maintenance vehicle? तो recently आपका जो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड है, इनको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिला है 273.24 करोड़ का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, ताकि ये जो है डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग कर सकें 62 रेल बोर्न मेंटेनेंस व्हीकल की, राइट। टाइमलाइन की बात करें तो इनकी जो सप्लाई है ये आपकी विद इन 15 मंथ स्टार्ट होनी चाहिए एंड फुल डिलीवरी इसकी जो है वो आपकी 48 मंथ्स में होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट अब की बात करते हैं हम अदर न्यूज की। जैसे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है इन्होंने प्रेजेंट किया है सप्लीमेंट्री बजट वर्थ 35,000 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026, जिसे प्रेजेंट किया था आपके छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी द्वारा। इसमें इन्होंने एग्रीकल्चर एंड फार्मर सपोर्ट जो है इसको एलोकेशन दिया है 12,424 करोड़ का। देन आपका मतलब ये एलोकेशन दी गई है कॉर्पोरेट मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड कि वो कॉम्पनसेट करें फॉर पेडी प्रोक्योरमेंट लॉसेस के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एलोकेशन दी गई है 360 करोड़ की। फिर सेफ्टी एनवायरमेंट एंड ट्रांसपोर्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ एंड सोशल वेलफेयर के लिए आपका है 2,500 करोड़, राइट। अदर एलोकेशन है जैसे रूरल हाउसिंग के लिए 1,000 करोड़ की, विलेज रोड्स के लिए 378 करोड़ एंड 476 करोड़ फॉर सैनिटेशन एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम्स। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है इन्होंने प्रेजेंट किया है सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट रुपीज 24,496.97 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। बजट का जो एस्टिमेशन है इसकी बात करें तो रेवेन्यू रेसिप्ट्स बताई गई है 18,369.30 करोड़ की एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका रहेगा 6,127.68 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। इसके अलावा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये एस्टिमेटेड है 31.14 लाख करोड़ के एंड एलोकेशन जो दी गई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा दी गई है विच इज आपकी रहेगी ओवर 4,874 करोड़ की। पावर सेक्टर में 4,521 करोड़, हेल्थ एंड फैमिली में ओवर 3,500 करोड़ एंड गंगा एक्सप्रेसवे फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज इसके लिए 1,835 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है।
नाउ इसके अलावा बुक्स की बात करें तो एक बुक यहाँ पे जारी की गई थी, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, एंड इट वाज ऑथर्ड बाय द मोहर बासु, एंड पब्लिश किसने किया है, हाइपर कॉलिंस इंडिया द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। और इन्होंने 2024 में एक और बुक आपकी जो है रिलीज की थी शाहरुख खान की, ठीक है, शाहरुख खान लेजेंड आइकन स्टार, राइट। तो ये बुक भी इन्होंने ही लिखी है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो नेशनल माइनॉरिटी राइट डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 18 दिसंबर को, एंड 13th एडिशन इसका 2025 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर को, और 20th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम सॉलिडेरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटिंग कम्युनिटीज फॉर शेयर्ड फ्यूचर। नेक्स्ट इज रेजिंग डे ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी का रेजिंग डे आपका था 28 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 62nd रेजिंग डे जो है इसका ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 21 दिसंबर, थर्ड एडिशन था, पहला एडिशन 2023 में ऑब्जर्व किया गया था। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर, सेकेंड एडिशन था। देन नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीनिवासा रामानुजन जी, ठीक है, इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार 138th बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व की गई थी। देन इसका जो है पहला एडिशन कब हुआ था, 2012 में, फाइन। इस ओकेजन पे 2025 का सशस्त्र शस्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो दिया जाता है, और 2025 के रेसिपिएंट आपके हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, ठीक है, फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूएसए, ठीक है, और इनके नंबर थ्योरी के लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। अब कैश प्राइज इस अवार्ड के लिए आपका है $10,000, एंड इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2005, और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ये अवार्ड दिया जाता है टू द इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 32, ठीक है। ऐसे ही एक और अवार्ड है जिसमें अवार्ड दिया जाता है टू द इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 45, राइट, बट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज ओनली, ओके। ये आपका है DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज, राइट। इसका आपका जो है प्राइज मनी है $1,500 का। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, एंड पहली बार इसको 2005 में दिया गया था, फाइन। एंड इसकी शुरुआत की गई थी अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, दैट इज ICTP हो गया, नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड, एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, राइट। नाउ ये जो अवार्ड है आपका, इसके 2025 के रेसिपिएंट हैं क्लॉडियो मुंसो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ चिले, राइट। नाउ बात करते हैं ओबिशरी की। तो पहला आपका नाम है पीटर आर्नट, जो जर्नलिस्ट थे, एंड इन 1966 इन्हें पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था फॉर द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फॉर कवरेज ऑफ वियतनाम वॉर फॉर द एसोसिएटेड प्रेस। तो ये वॉर की जो स्थिति होती थी वहां पे ये आपका बेसिकली रिपोर्टिंग किया करते थे। नेक्स्ट है राम वनजी सूत्रा, जो स्कल्पचर थे यहाँ पे आप देख सकते हो, और इन्होंने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको इन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है। नाउ इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 1999 में, पद्म भूषण से 2016 में, टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मनी 2018, 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है आपका जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ केपे गौड़ा, जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका है 108 फुट का, ठीक है, वो भी इन्होंने इनका ही यहाँ पे काम है। साथ में ही चंबल मॉन्यूमेंट जो है आपका मध्य प्रदेश में 45 फुट का, ये भी इनके नोटेबल वर्क्स में आता है। नाउ नेक्स्ट आपके आते हैं श्रीनिवासन, मलयालम एक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर थे, ठीक है। इनका रिसेंटली डेथ हुआ है, एंड इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था 1998 में फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन द अदर सोशल इश्यूज, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 1998 में मिला था एज अ डायरेक्टर फॉर चिंता विश्तया सयामाला, इस मूवी के लिए, एंड लेटर फॉर द कथा प्रायुम पोल, जो इनको एज अ बेस्ट फिल्म ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।